मां वैष्णो देवी के परम भक्त बाबा जित्तो ने 12 वर्ष ऐसा घोर तप किया था जिससे प्रसन्न होकर माता वैष्णो देवी उनकी आंखों के सामने प्रकट हो गई। बोली, वत्स तुम्हें क्या चाहिए? मां, हर क्षण हर पल तेरा दर्शन और तेरी सेवा चाहिए। और उसी समय माता वैष्णो देवी ने अपना कमल पुष्प बाबा जित्तो की झोली में डाल दिया। जब उन्होंने झोली में देखा तो माता वैष्णो देवी कन्या रूप में प्रकट हो गई और बोली, हे जितमल, मैं तेरे घर के आंगन में 5 साल बाल लीला करूंगी और सारे जग को धन्य करूंगी। और वही कन्या बुआ कोड़ी कहलाई। कुछ समय अघार गांव में रहने के बाद में माता आगे की लीला करने के लिए बाबा जित्तो को लेकर गढ़ पंजोड़ आ गई, जहां बाबा जितमल के बड़े परम मित्र रहते थे, लेकिन अपने मित्र के ऊपर वो बोझ नहीं बनना चाहते थे। इसलिए वहां के सबसे बड़े जागीरदार मेहता वीर सिंह से खेती करने के लिए पट्टे पर जमीन ली। लेकिन ये जमींदार बड़ा क्रूर, अत्याचारी और पापी था। उसने गोड़ा सिंगू में बाबा जित्तो को ऐसी जमीन दी जो बिल्कुल बंजर थी, जिससे कोई फसल का दाना पैदा नहीं होता था। लेकिन वो पापी नहीं जानता था कि बाबा जित्तो के साथ में साक्षात माता वैष्णो आई हैं। और जैसे ही माता रानी ने अपना चरण उस बंजर भूमि पर रखा तो मिट्टी भी सोना उगलने लगी, सरोवर का निर्माण हुआ और ऐसी फसल लहरा उठी मानो स्वर्ग से देवता सोना बरसा रहे हो। और यह सूचना वीर सिंह के पास पहुंची। उसके मन में लालच रूपी राक्षस पैदा हो गया। अपने सैनिकों को लेकर आया, सारी फसल के ऊपर कब्जा कर लिया। और ऐसा अत्याचार देखकर बाबा जित्तो ने हाथ में तलवार उठाकर अपने सीने के आर पार कर दी और कहा, दुष्ट, इस सूखे गेहूं के साथ में मेरा रक्त और मेरा मांस भी खा लेना। और प्राणों को त्याग दिया। सैनिकों ने मृत शरीर को उठाकर झिड़ी के जंगलों में छुपा दिया। और बुआ कोड़ी को पता चला, वो दौड़ी चली आई और बाबा जित्तो का जैसे अंतिम संस्कार किया। जलती हुई अग्नि की ज्वालाओं ने माता ने अपने 5 साल की लीला का संवरण कर कर मां उसी अग्नि कुंड में समाहित हो गई। धरती कांप उठी और वीर सिंह का सारा परिवार नष्ट निर्मूल हो गया। और इसके बाद सियालकोट के 2 खत्री भक्तों को बुआ बाबा ने दर्शन दिया और कहा, झिड़ी में हमारे मंदिर का निर्माण करना, क्योंकि मैं वैष्णो देवी रूपा मां बुआ कोड़ी ज्योति रूप में वहां विराजमान हूं। और नथु शाह के परिवार को कहना, जिनसे हमने खेती करने के लिए बीज उधार लिए थे, वही हमारे मंदिर की पूजा और सेवा करेंगे। हर साल कार्तिक की पूर्णिमा को संपूर्ण उत्तर भारत माता वैष्णो स्वरूपा बुआ कोड़ी और बाबा जित्तो का दर्शन करने आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को खिचड़ी का भोग लगता है और माता वैष्णो देवी रूपा बुआ कोड़ी जी को गेंद और गुड़ियां जब चढ़ाते हैं तो माता सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। एक बार आप भी सच्ची निष्ठा के साथ में हमारी बुआ कोड़ी रानी के दरबार आइए, बाबा जितमल के दरबार आइए, आपकी भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जय बुआ कोड़ी, जय बाबा जितमल, जय मां वैष्णो देवी।